हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर जो अपन ने इनवर्टिब्रेट समरी का पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था, आज अपन देखने वाले हैं पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने आपके प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा इन चारों की बातें की थी। इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो वीडियो सेशंस हैं ये आपके HPSC, RPSC और MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, समरी बेस्ड है। पहले थ्योरी पूरी करवा रखी है, ये एक ऐसे जैसे रिवीजन के तौर पे मान लो, यहाँ से अपन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी डिस्कस करते हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा एक बार आप जाके उसको देखना, उसके बाद में आप इस सेशन को देखना, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, पहले प्लेटी एलिमेंट की इसकी जो 5-10 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ पे तो बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। जो नाम दिया था, वर्ड दिया था, वो दिया था आपके गेगन बार ने। ठीक है, और प्रोटोस्टोम्स है। यहाँ पे दो नए नाम आते हैं, एक तो आता है लोरल कैनाल इस फाइलम में। ठीक है, लोरल कैनाल प्लेटी के एनिमल्स के अंदर एज ए कोपुलेट के पास है, इसके लिए काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक आता है मेली ग्लैंड। ये आपके फेशियल और टीनिया में पाई जाती है। ये क्या करती है, आपके ओवरी के अंदर लुब्रिकेशन का काम करती है। ये इन दोनों नाम ध्यान रखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी बात, प्लेटी एलिमेंट इसके अंदर कुछ मसल्स लेयर पाई जाती है। वो मसल्स लेयर है यहाँ पे सर्कुलर है, एक लॉन्गिट्यूडिनल है और ऑब्लिक मसल्स है। तो तीन तरह की यहाँ पे मसल्स लेयर आपको देखने की मिलेगी। ठीक है, ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनिमल्स हैं वो एंडोपैरासाइट नेचर के मिलेंगे। उसके लिए इनके अंदर के लोकोमोशन के लिए ये बॉडी के अंदर इनके स्ट्रक्चर और हुक्स प्रेजेंट होंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखें। एक चीज़ और, प्लेटियल मंकीज के एनिमल्स के अंदर फॉर्मेटिव और नियोप्लास्ट सेल पाई जाती है। ये काम आती है आपकी रीजनरेशन के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, इनके अंदर एक एक्टोपैरासाइट भी है, जैसे मोस्टली तो एंडोपैरासाइट है, जैसे टीनिया है, फेसियोला है। लेकिन एक डिप्लोजून है जो आपका एक्टोपैरासाइट है। ये जो मछलियों के गिल्स है उसके ऊपर एक्टोपैरासाइट है, तो एक्टोपैरासाइट ऑन गिल्स ऑफ फिशेज। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, जैसे इनके अंदर जो ट्राइकेलिडे फैमिली है उसके अंदर 3 4 इंटेस्टाइन पाई जाती है। जो आप कैसे याद रखो, जो क्लास याद रखो, टर्बिलेरिया क्लास है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे 3 क्लास है, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा, सेस्टोडा। तो टर्बिलेरिया के अंदर 3 4 के आपको यहाँ पे क्या इंटेस्टाइन देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर आपको जो इसकी क्लास है सेस्टोडा, वहाँ पे आपको स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, या स्यूडो मेटामेरिकम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, सेस्टोडा क्लास के अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे प्लेटियल मंकीज के अंदर 3 क्लास है,
पेपिलेरी एक्टोमेटोडा सेस्टोडा, तो सेस्टोडा के अंदर एलिमेंट है ना कंप्लीटली एब्सेंट है। जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो होगी आपकी जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक्सक्रिएशन के लिए यहाँ पे फ्लेम सेल है, जो सोलेनोसाइट है, प्रोटोनेफ्रिडिया है, तो फ्लेम सेल एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टीनिया का जो एपिडर्मिस है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। टीनिया के शरीर का जो सबसे लंबा भाग है वो होता है आपके स्ट्रोबुला। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर इनके अलावा यहाँ पे आपको कुछ दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखोगे, तो फेशियल हाइपेटिका के बारे में और एक टीनिया सोलियम के बारे में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो टीनिया सोलियम आपका टेपरम और ये आपका लिवर क्लियर। देखिए लार्वल स्टेज का नाम ध्यान रखो, जैसे फेशियोला की जो लार्वल स्टेज है वो आपकी मेरासीडियम। ठीक है, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्किल। ठीक है, टीनिया सोलियम के अंदर आपको ऑनक्वेस्ट भी है, हेक्साकैन, ब्लेडर वर्म और आपकी सिस्टी सर्कस, ये दोनों की लार्वल स्टेज का नाम ध्यान रखना। दूसरी चीज, फेसुला के अंदर जो प्राइमरी होस्ट है वो है आपका सिप, सेकेंडरी है आपका स्नेल, तो ये भी ध्यान रखना। इधर प्राइमरी की बात करें टीनिया की, प्राइमरी है ह्यूमन, सेकेंडरी है पिग। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं फेसुला से और टीनिया से। ये तो ये लार्वल स्टेज का प्लस इनके जो कॉमन नेम है यहाँ से, प्लस इनके प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट। ये फेशियल एपिटिका की बात है और ये आपके टीनिया सोनियम की बात है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फिर जैसे कॉमन नेम भी ध्यान रखते हैं, एक आपके टीनिया सेजिनाटा है, वो आपके बीफ पेपरम। ठीक है, सिस्टमा मैंसोनी है, वो है बर्ड फ्लू। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके। और एक और आपके काइनोकोकस जिसको बोलते हैं डॉग टेपरम। एक नया नाम आता है यहाँ पे आपके एपोलाइसिस, जो इसके अंदर प्रोग्लोटिड पाए जाते हैं बॉडी के सेगमेंट, तो जो मेचर प्रोग्लोटिड होते हैं उनका बॉडी से हटना कहलाता है एपोलाइसिस। सो द रिमूवल ऑफ मेचर प्रोग्लोटिड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, उसको बोलेंगे आपके एपोलाइसिस। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी, यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कॉमन नेम का ध्यान रखो। इसके अलावा फिर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि
प्लेन एरिया है उसके अंदर रीजनरेशन हाईली पाया जाता है, तो इसका फाइलम पूछ लेते हैं, तो प्लेन एरिया के अंदर रीजनरेशन वेल डेवलप होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपके प्लेटियल एलिमेंट्रीज की। अब कुछ बातें देख लेते हैं आपके एस के एलिमेंट्रीज की। इनको बोलेंगे राउंड वर्म। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट सिर्फ एक ही फाइलम वो आपका एस के एलिमेंट्रीज। ठीक है, आपको ध्यान रखना कम एलिमेंट्री के नाम कंप्लीट है यहाँ। एक्सक्रेशन के लिए सबसे यूनिक apparatus यहाँ पे रेनेट सेल से बना हुआ है। ये किसी ने पूछते एग्जाम में, रेनेट सेल का बना हुआ एक्सप्रेशन किसमें, और इसकी शेप उससे ये होता है आपका एच शेप। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थोड़ी बातें हैं, इसका ध्यान रखना। सूडोसिलोम का निर्माण होता है ब्लास्टोसिल से, ये भी ध्यान रखना, बाय ब्लास्टोसिल। और आपकी जो सिलोम है वो बनती है आपके मेजोडर्म से। तो इसका ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है देखने को। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। इसके अलावा जो इसके अंदर एक चीज आती है यूटेली, नया नाम आता है। लार्वा अवस्था से लेके इनके एडल्ट डेवलपमेंट तक सेल्स का नंबर इक्वल रहता है, इक्वल सेल नंबर फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं यूटेली। इसके अलावा बात करें आपको एस्केरिस के अंदर, एस्केरिस से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एस्केरिस के अंदर आपको माउथ के ऊपर 3 लिप्स देखने को मिलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की। 3 लिप्स के अंदर इसको एक तो मिलेगा डोर्सल, और दो होंगे वेंट्रल लेटरल। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको फेजमीड और एम्फीड सेंसरी ऑर्गन मिलेंगे, और इसके बेस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। एम्फीड है, फेजमिड है, और पेपरेली। ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन। और इन एम्फीड और फेजमिड के बेस पे ही इसका क्या होता है, आपका क्लासिफिकेशन होता है। इस तरह अगर और इसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें करें कुछ, एस्केरिस के अंदर एक तो पाया जाएगा टेस्टिस, ध्यान रखना सिर्फ टेस्टिस एक है, ओवरी है दो, 1 पेयर या दो, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। टेस्टिस सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक ही है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहाँ का। पीनियल सिटी पाई जाती है मेल एस्केरिस में। ठीक है, लार्वा जिनके अंदर पाए जाते हैं वो होते हैं रेप्टिटी फॉर्म। रेप्टिड्स लार्वा है वो तो हाथ का, एस्केरिस का वैसे लार्वल स्टेज के अंदर एब्सेंट ही है। ठीक है, और माइक्रोफिलेरी होते हैं वो होते हैं आपके वोचरेरिया ब्रैंकोप्टेरिया, जो आपके लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कोज करता है। तो माइक्रोफिलेरी किसके हैं, वोचरेरिया ब्रैंकोप्टेरिया। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ की कुछ बातें। इसके अलावा अगर और यहाँ पे बात करें आपके, तो एस्केरिस के अंदर फाइनल और फोर्थ मोल्टिंग है, वो होते हैं आपके मोल्टिंग ऑफ एस्केरिस, वो भी आपके इंटेस्टाइन में। ठीक है, ध्यान रखना। और एस्केरिस की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो होती है सेकंड लार्वल स्टेज। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस।
वो होती है आपकी सेकंड लार्वल स्टेज। ठीक है, ये आप थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखना। फिर इनके अंदर कुछ कॉमन नेम है, जैसे आपका ड्रैकनकुलिस है, ड्रैकनकुलस, जो आपका ड्रैकनकुलिस डिजीज कोज करता है, जिसको बोलते हैं मारूबाला रोग, और ड्रैकनकुलिस का कॉमन नेम है गिनी वर्म, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फिर आपके ट्राइक्यूलिस है, जिसको बोलते हैं विपवर्म, एंट्रोबियस को बोलते हैं पिनवर्म, लोवा लोवा को बोलते हैं आई वर्म, एनसाइलोस्टोमा को बोलते हैं हुकवर्म, बुचेरिया बैंकोप्टी को बोलते हैं फाइलेरियल वर्म। बुचेरिया बैंकोप्टी, ये आपका फाइलेरियल वर्म। ये जो डिजीज कोज करता है वो कौन सी है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसको बोलते हैं हाथी पांव को। ठीक है, ये तो हो गया पैथोजन। और अगर इस डिजीज को ट्रांसमिट की बात करें तो वो बता आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, इसके अलावा आपके एस्केरिस के अंदर एक नया नाम आता है डिप्रेसर एनआई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखो। डिप्रेसर एनआई, ये आपके फीमेल का जो एनएस है उसके अंदर पाई जाती है, और ये काम आता है आपके हेल्प इन डिफिकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। एस्केरिस के एग के चारों तरफ 3 लेयर पाई जाती है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जहाँ से थोड़े बेसिक सेट के होते हैं। एक के चारों तरफ कितनी होंगी, 3 लेयर होगी, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि एस्केलमिंथिस का इंपॉर्टेंट जो एनिमल है वो एस्केरिस ही है, इसलिए एस्केरिस की जो क्यूटिकल है उसका जो कोर्टेक्स लेयर है केराटिन का बना आता है। तो कोर्टेक्स लेयर ऑफ क्यूटिकल बाय केराटिन, केराटिन से बना होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका एस्केरिस क्या है, मोनोजेनेटिक, मोनोजेनिक है, इसको कोई भी आपको सेकंड पोस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोनोजेनिक एस्केरिस है, सिंगल होस्ट के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, तो इसको तो होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें थी आपके। एस्केरिस के अंदर जो टेस्टिस है वो टिलोजेनिक होते हैं। मोनार्स क्या होंगे एस्केरिस के, मोनार्स ऑफ एस्केरिस आपके टिलोजेनिक। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी एस्केरिस की, इसका थोड़ा ध्यान रखें, जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्लेटियल मेंथिस हो गया, एस्केल मेंथिस हो गया, इसका थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे एस्केरिस की जो टेस्ट इसका नंबर है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें आपके एनालिडा फाइलम, बाइलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, सिलोमेट है, सिलोमेट के अंदर कौन सा, साइटोसिलोमेट, ये ध्यान रखना। एलिमेंट्री का नाम कंप्लीट है। इसके अलावा मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। ये तो बात होती है कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो कॉमन बात है। फर्टिलाइजेशन होगा कोकून में, ये वो बातें हैं जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। इन कोकून, और कोकून का निर्माण किसके द्वारा होगा, बाई क्लाइटेलम। ठीक है, और इसकी अगर बातें करें यहाँ पे,
मेटामेरिक सेगमेंटस हो गया। यहाँ पे लोकोमोशन के लिए जो अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनका ध्यान रखना। तो पेरापोडिया तो होगा आपके नेरीज में, सिट्टी होगी आपके अर्थरम में, तो इन दोनों का ध्यान रखना। और हिरुडिन एरिया के अंदर क्या है, सेक्टर्स होंगे, लोकोमोटिव ऑर्गन absent है, इनका ध्यान रखना। कौन से आपके एग्जामिनेशन बनता है। और फिर उसके अलावा फिर आपके जो इनकी एक नया नाम आता है यहाँ पे, क्लोरोगोगन सेल। क्लोरोगोगन सेल सिमिलर आपके लीवर के काम है इसका एक्सप्रेशन का, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्लोरोगोगन सेल, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। इसके अलावा और बात करें आपके जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म के अंदर एक तो होता है लेटरल हार्ट। वो तो आपका आपके 7th और 9th सेगमेंट में देखा था, यहाँ पे इसोफेगल हार्ट, लेटरल इसोफेगल हार्ट, लेटरल इसोफेगल हार्ट, ये होगा आपके 12th और 13th सेगमेंट। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। और इनके अंदर एनिलिडा के अंदर जो इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है वो आपके प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है, तो वो आपको कौन सा, एरिथ्रोपिरिन, एसबी इन प्लाज्मा। ठीक है। इसके अलावा बात करें आपके अर्थवरम के अंदर 3 पेयर्स ब्लड ग्लैंड पाई जाती है। अर्थवरम में 3 पेयर ब्लड ग्लैंड इन अर्थवरम, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और 3 पेयर कौन सेगमेंट में, 4, 5, 6 सेगमेंट के अंदर, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा फिर आपके एस्क्रिस के अंदर जो नेफ्रीडिया है, वो सॉरी, एस्क्रिस नहीं, अर्थवरम में, अर्थवरम में जो नेफ्रीडिया है, वो होंगे आपके 3 टाइप के। ठीक है। एक तो है इंटेगुमेंट्री, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, ये इसको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। दूसरी चीज, इनकी सबसे ज्यादा जो नंबर होते हैं वो क्लाइटेलम रीजन में ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम इन क्लाइटेलम रीजन। और ये सिर्फ आपके जो स्टार्टिंग के 6 भाग है, 6 सेगमेंट, उनको छोड़ के पूरे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ओनली नोट इन स्टार्टिंग 6 सेगमेंट, बाकी सारे में होंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है। तो इंटेगुमेंट एक बात होगी। सेकंड आता है आपके पेरेंजियल नेफ्रीडिया। ठीक है। ये आपके तीसरे, चौथे और 5वें सेगमेंट में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ओपन कहाँ पे होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। एक चीज और ऐड करना है इसके अंदर, जैसे आपका इंटेग्यूमेंट्री था, ये था आपके एक्टोनेफ्रिक, ये आपके एक्टोनेफ्रिक। और पेरिंजल की बात करें तो ये आपके एंटेरोनेफ्रिक। थर्ड आपके सेप्टल नेफ्रिडिया। ये स्टार्टिंग के 15 और लास्ट सेगमेंट जो एनएस है, उसको छोड़ के पूरी बॉडी में होंगे। तो नोट इन स्टार्टिंग 15 एंड लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट कौन सा हो गया, एनएस का। ठीक है। और ये भी कौन से हैं, एंटेरोनेफ्रिक। तो इन नेफ्रिडी से ध्यान रखना, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा एंटोनेफ्रिक है, कौन सा एक्टोनेफ्रिक है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो आपकी एरुडिन एरिया है उसमें जो नेफ्रिडिया है वो होते हैं 17 पेयर।
17 पेयर नेट रीडिंग। अब इन 17 का भी क्या क्लासिफिकेशन है, यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बनता है। 17 में से प्री टेस्टिकुलर का है 6 पेयर, एक तो होता है प्री टेस्टिकुलर और एक होता है टेस्टिकुलर। तो प्री टेस्टिकुलर कितने हैं, 6 पेयर, और ये कितने हो गए आपके 11 पेयर। ठीक है, टोटल हो गए 17। ये 6 पाए जाते हैं आपके 6 से लेके 11 सेगमेंट में, और ये होते हैं आपके 12 से लेके 22 सेगमेंट तक। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा अगर और बात करें आपके अर्थुरम के अंदर 4 पेयर स्पर्मेटिका पाई जाती है, स्पर्मेटिका, और वो सेगमेंट कौन सा है, 6, 7, 8, 9, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एस के इसके अंदर जो टेस्टिस है वो है 2 पेयर, ध्यान रखना। कितने हुए, 4। ओवरी है 1 पेयर, मतलब कितने हो गए, 2। इनका नंबर थोड़ा ध्यान रखना। एस, सॉरी, अर्थुरम के अंदर बार बार एस के इसका नाम आता भी पड़ता है इसलिए। एस के, एस, सॉरी, अर्थुरम के अंदर आपके मेल जेनाइटल कोर है, वो है 18 सेगमेंट में। फीमेल का है 14 सेगमेंट में, ये आपको ध्यान रखना है। टेस्टिस है वो 11 सेगमेंट में। ओवरी है वो 13 सेगमेंट में। तो ये चारों चीजें ध्यान रखना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अर्थुरम के अंदर आपके लार्वा नहीं है, नो लार्वा। ठीक है, और जो ट्रोकोफोर लार्वा वो किसके अंदर होगा, नेरिस के अंदर। तो एनिलिडा का लार्वा कौन सा हो गया, ट्रोकोफोर। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट देखने के लिए। ठीक। और इसके अलावा अगर और आपके बात करें, हिरुडिनेरिया के अंदर बॉडी है 13 सेगमेंट, 33 सेगमेंट। टेस्टिस है 11 पेयर, ये भी आपको रहना है। ठीक है, और हिरुडिनेरिया के अंदर एक पाया जाता है बोट्राइडल टिश्यू। ये क्या होता है, अंगूर के गुच्छे जैसे टिश्यूज होती है, संरचना होती है, जिसका काम है फूड स्टोरेज, फूड फैट स्टोरेज। होगी किसमें, हिरुडिनेरिया में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें थी। दूसरी बात, हिरुडिनेरिया के जो सलाइवा है उसमें एंटीकोगुलेंट होता है हिरुडिन। हिरुडिन एंटीकोगुलेंट इन सलाइवा और हिरुडिनेरिया। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। दूसरी चीज, आपके जो क्लासिफिकेशन है एनलिडा का, वो बेस्ड है किस पे, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सिफ्टिंग। यहाँ से भी क्या आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं क्लासिफिकेशन से। एक तो इसकी क्लास है पोलिकीटा। ठीक है, पोलिकीटा के अंदर आपके क्लाइटेलम अब्सेंट है, और हेड क्या है, क्लियर, स्पष्ट सिर प्रेजेंट है। ठीक है, हेड क्लियर है। फिर आता है आपके ओलिगोकीटा, यहाँ पे आपके स्टेबल क्लाइटेलम है। ठीक है, और हेड क्या है, अनक्लियर, नॉट स्पष्ट। फिर आपकी अगली क्लास है आपके यहाँ पे हिरुडीनिया।
ठीक है, यहाँ पे आपके अनस्टेबल क्लाइट एलिमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एनालिटा क्लास से फाइलम से बन सकते हैं, जिसके अपन ने सबका यहाँ पे डिस्कस किया। फर्टिलाइजेशन कोकून में था और कोकून का फॉर्मेशन होता है क्लाइटेलम के द्वारा। और इनके जो कॉमन नेम है वो मैंने उस वीडियो के अंदर कराया हुआ है जहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट करवा रखा ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ से आपको थोड़ा ध्यान रखना। और एफ्रोडाइट है, जैसे सबेला है, एफ्रोडाइट है, कीटोप्टेरस है, ये सारे के सारे आपके वहाँ पे करवाए हुए हैं। और एक और ध्यान रखना, अर्थरम के अंदर एक नाम आता है फेजोसोम, जो उसकी आंखों में पाया जाता है, वो होता है लेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा भी ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाता है। और मोस्टली जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ से करवा दिए। और बाकी जो आप कंप्लीट थ्योरी है वो उस सेशन में जाके देख सकते हो, जो अपने एनुअल टेक्सोनॉमी की प्ले लिस्ट है वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा आपके 3 फाइलम और बचे हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो उन वीडियो को भी जल्दी खत्म करेंगे। तो आपके इन्वर्टिव पीरियड के अंदर ये सेकंड पार्ट आज अपलोड हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रोटोजोआ हो गया आपके, प्रोटोजोआ करवा दिया, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, क्रिनोफोरा, रेटियलमंथी, एस्केलमंथी, रैनीला। ठीक है, तो आपके 6 फाइलम कंप्लीट हो गए। इससे पहले एनिमल टेक्सोनॉमी का जो बेसिक पार्ट था वो अपलोड कर दिया। एनिमल मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और आपका थोड़ा 3 फाइलम और बचे हैं, उनको भी करवा देंगे। फिर आपके कोर्डेटा का करवा देंगे, तो आपके एग्जाम के लिए इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट एज ए समरी बेस पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो होपफुली सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।